नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कन्या राशि हो चाहे कन्या लग्न हो, आपके लिए आने वाला समय काफ़ी कुछ बेहतरी लेकर के आ रहा है। मैं यूं कहूं कि यदि दबे दबे से रहते हैं, गुमनाम से रहते हैं, तो आप छिपके नहीं रह पाएंगे। क्यों ये बात कह रहा हूं, आप जान जाएंगे आगे वाले वीडियो में। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्रथम दृष्टया तो देखो क्या है कि किसी ग्रह के अंदर विशेष परिवर्तन नहीं है, राशि परिवर्तन नहीं है, लेकिन नवमांश चक्र में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो रहा है। साथ ही के अंदर जो सबसे पहली जो तारीख आती है इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर, वो ये है कि 25 अगस्त पड़ेगी और यहाँ पे पड़ता है भूम प्रदोष। ये बहुत ही बिरली तिथि आती है। पिछले वर्ष जितना मुझे याद है एक ही बार आई थी। भूम प्रदोष यानी कि प्रदोष का दिन हो और उस दिन मंगलवार पड़ जाए, भूम यानी कि मंगल, तो उसको भूम प्रदोष कहते हैं। बहुत ही उत्तम, बहुत अद्भुत ये तिथि होती है। इस समय पे कोई भी काम अच्छा करना हो, पूजा, जप, तप, दान, पुण्य, बहुत अच्छा खासा फल मिलता है ऐसा समय पे। ठीक है, 28 अगस्त आएगी। 28 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ता है। ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप जान लीजिए कौन से समय, कौन से मुहूर्त क्या रहेंगे रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए। उसके लिए अलग से एक शॉर्ट्स या छोटा वीडियो बना देंगे, तो आप देख लीजिएगा उसको। आगे बढ़ते हैं तो जस्ट उससे अगला ही दिन यानी कि 29 अगस्त को बड़ा इंपॉर्टेंट एक योग आ रहा है, त्रिपुष्कर योग। ये त्रिपुष्कर योग ऐसा है कि त्रिपुष्कर, 3 अष्टकमल यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इससे विराजित माने जाते हैं। इस योग में कोई भी काम जब हम करते हैं त्रिपुष्कर योग में, तो ऐसा माना जाता है कि वो 3 टाइम पे रिपीट होता है, यानी कि 2 बार और होगा। ठीक है, तो जो काम आप चाहते हैं कि भाई हमारे जीवन में 3 बार घटित हो या बार बार हो, वो त्रिपुष्कर योग के दिन ज़रूर से कीजिएगा। ये सुबह लगभग 10 बजे के बाद से लेकर के और पूरे दिन चलेगा, रात्रि में भी रहेगा, 3 बजे तक रहेगा, रात्रि तक। तो अब की बार ये ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसे योग बनते हैं तो रात में बन के रात में फ्री हो जाते हैं, पता नहीं लगता है। तो पूरा दिन भर योग रहेगा, लेकिन ये 2 धारी तलवार है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम जो नहीं चाहते वो काम हो जाए तो फिर वो भी रिपीट होता है। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। अमूमन जैसे किसी से आपने किसी को पेमेंट कर दिया, पैसे दे दिए, है ना, तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप नहीं चाहते हो कि दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा ग्रहों के हिसाब से देख लेते हैं। कन्या राशि, वैसे तो ये द्विस्वभावी राशि है, शुक्र दिख रहा है आपको, ये थोड़ा नीच अवस्था के चल रहे हैं, लेकिन ठहर जाइए। नवमांश चक्र के अंदर स्थितियां थोड़ी सी बदली सी नजर आती हैं। एक तो ये जो शुक्र आपके यहाँ से गोचर कर रहे हैं, जो थोड़ी सी अभी ऐसा है कि दिमाग दूसरी तरफ, चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है, या यूँ कहूँ कि डिस्टर्ब रहता है बेसिकली। ऐसे समय पे क्या होता है, जब शुक्र जैसा ग्रह नीच का होकर जब लग्न से या राशि से होकर गोचर करता है, तो आदमी अपने अंदर कमियां देखता है, दूसरों से कंपेयर करता है। क्या उसके पास ये है, उसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया, या मैं तो ऐसे कैसे रह गया या रह गई, या मेरे पास जो है वो कम है। ऐसी स्थितियाँ रहती हैं। यानी कि भौतिक चीज़ों के प्रति व्यक्ति की जो आसक्ति है वो थोड़ी सी और गहराई तक पहुँचती है। कई बार आदमी थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक रह जाता है तो वो थोड़ा सा अंदर ले लेता है, वो हीन भावना जैसी आ जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के साथ में ऐसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन यदि ऐसा है तो थोड़ा सा अब जो है स्थिति ठीक है। क्या ठीक है, सप्ताह का अंतिम आएगा शुक्रवार शनिवार के आसपास, या गुरुवार भी इसमें ले लें, तो शुक्र शनि रवि स्पेशली यहाँ पे क्या होगा, नवमांश चक्र में जाते जाते ये जो शुक्र महोदय हैं, ये शुक्र महाराज पहले सिंह में आएंगे, सिंह से लेकर के अब ये यहीं पे पहुंचेंगे, तो ये वर्गोत्तमी हो जाएंगे। वर्गोत्तमी का मतलब नवमांश चक्र में और मूल जो गोचर राशि है वहाँ पे सेम राशि पड़ती है, तो उसे वर्गोत्तमी होना कहते हैं। जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी होता है तो वो अपने उच्च के बराबर के फल देता है। तो जो पीड़ा परेशानी आपको झिल रही होगी तो वो काफ़ी कुछ शमन हो जाएगी। शुक्र बहुत खुश मिजाज के ग्रह हैं, तो भौतिक सुख संपत्तियों के भी कारक हैं। तो ये 2-3 दिन आप लोगों के लिए विशेष अच्छे रहने वाले हैं। इसी समय के दौरान आपके लग्नेश, आपकी राशि जो बुध हैं, जो कि अभी 12वें भावों के अंदर चल रहे हैं, ये भी वर्गोत्तमी होंगे, लेकिन ये वर्गोत्तमी 12वें भाव में होंगे। ठीक, तो हमें कहीं निकलना है, कहीं जाना है, तो देखिए यही वो समय है। पिछली बार वाले वीडियो में आपने बहुत जो है लोगों ने काफ़ी देखा, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया उसको। तो सामान रेडी रखने वाली बात तो अभी भी लागू होती है। जब तक ये बुध यहाँ से नहीं निकल जाते तब तक तो हमारा पैक जो है ना, बैग पैक ही रहना चाहिए। ट्रैवल टकाटक हमको दिखाई दे रहे हैं। जब आदमी बार बार इधर उधर घूमता फिरता है तो लोगों की नज़र में तो आ ही जाता है। इसलिए मैंने कहा कि अब ज़्यादा दिनों तक छुप के नहीं रह पाओगे। तात्पर्य मेरा यही था। बहरहाल अभी इस समय पे क्या है कि कुछ एक्सपेंशन खर्चे दिखाई देते हैं, और स्वाभाविक सी बात है, रक्षाबंधन का समय आ रहा है तो खर्चा तो होना चाहिए, दिख ही रहा है। और उसके लिए हमको ग्रह गोचर हमको दिख रहे हैं, तो ग्रह गोचर को ऐसे रिलेट भी कर सकते हैं आप कि यार नहीं है, बात तो ठीक है, त्यौहार आ रहा है, अगले त्यौहार में तो खर्चा होगा ही होगा।
अजी त्यौहार पे खर्चा होगा, लेकिन ग्रह भी तो देखिए, जरूरी थोड़ी ना है, कई बार कई स्थितियाँ दूसरी तरीके से हो जाती हैं। बहरहाल तो आप लोगों के लिए सप्ताह के अंतिम दिन स्पेशली ज़्यादा ठीक है। एक बार चंद्रमा को एक बार थोड़ा नज़र मार लेते हैं। चंद्रमा शुरुआत में रहेंगे आपके केंद्र में, धनु राशि के अंदर, सोमवार का ये दिन रहेगा। यहाँ से लाभ भाव का स्वामी सुख में जा रहा है, तो सुख और लाभ इन दोनों का देखेंगे तो राशि परिवर्तन होता है गुरु और चंद्रमा का, ये दोनों की राशि जो परिवर्तन है आपके लिए अंततोगत्वा शुभ है। तो सोमवार का जो दिन रहेगा 24 अगस्त का, इस समय पे यदि आप कोई अच्छा काम, कोई भी, जैसे मैंने कहा आपको कुछ खरीदना वगैरह हो, उसकी प्लानिंग करनी हो, एडवांस वगैरह देना हो, तो बढ़िया है, बहुत उत्तम है, ठीक है। माता जी के संबंध से भी थोड़ा और भी उत्तम रहने वाला है ये। साथ में बैठिए, बातचीत कीजिए, मनचित की बतलाइए, चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट होंगी, ठीक। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय स्पेशली थोड़ा ठीक है। अगर अपनी कोई बात करनी है अपने सीनियर से, मैनेजर से, बॉस वगैरह से, तो ज़रूर से कीजिएगा। दोस्त वगैरह की हेल्प लेनी है तो भी ले सकते हैं, बढ़िया समय। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद में जो समय आएगा मंगल, बुध और गुरुवार तक का, यहाँ पे भी चंद्रमा रहेंगे मकर राशि के अंदर। गुरु और चंद्रमा समसप्तक होंगे, आमने सामने, एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे। ये अगर केंद्रस्थ में स्थिति होती तो गज केसरी योग बनता, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा है। पंचम और एकादश का संबंध आपस में बन रहा है, दृष्टिगत संबंध है, समसप्तक है, बहुत ही उत्तम व्यवस्था चल रही है। कुल मिला के बात यह है कि इस समय पे दो बातों का स्पेशली ध्यान रखिएगा। पहले तो हम उन पे आ जाते हैं जो थोड़े से यंगस्टर हैं या कुछ नई एजुकेशन वगैरह में चल रहे हैं, कुछ या फिर जॉब में भी हैं तो नई लर्निंग ले रहे हैं, उन लोगों के लिए ठीक है। उससे संबंधित कहीं बाहर जाना है तो बहुत बढ़िया समय, बढ़िया टकाटक जा सकते हैं। या इवन मैं कहूँगा कि जा ही गए होंगे, टिकट वगैरह फाइनल हो गई होगी, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर पढ़ रहा है तो ये मंगल, बुध और गुरु, ये 2-3 दिन जो हैं आप लोगों के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। इसके अलावा जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ये खुद का बिजनेस वगैरह भी करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, तमाम जो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो भी आप लोगों के लिए ये ग्रोथ का काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है हमको। गुरु बढ़िया अवस्था में बैठे हैं, अब तो ना वक्री हैं ना आस्ते हैं। आश्लेषा नक्षत्र में ये गए हुए हैं, आश्लेषा नक्षत्र को देखेंगे तो बुध का ही नक्षत्र पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी कुछ उत्तम है, प्रोग्रेस है, ग्रोथ है जीवन में। और ट्रांसफ़र वगैरह का सिस्टम चल रहा हो तो ज़रूर से आगे बढ़ाइए। कई लोगों का हो चुका होगा, आए मेरे पास में कई मैसेज लोगों ने किए थे कमेंट्स के सेक्शन के अंदर, तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि नहीं काम बिल्कुल हमारा बना है, काफ़ी रिलेटेबल है, तो अच्छी स्थिति है। कोई प्रमोशन वगैरह की, इंक्रीमेंट की बात करनी है, अटका पड़ा है तो कर लीजिए, यही है समय, फिर देखो निकल जाएगा, फिर चीज़ें दाएँ बाएँ हो जाएंगी, ठीक है ना। अक्टूबर के आसपास गुरु आगे निकलेंगे, फिर ये 12वें भाव में चले जाएंगे, फिर डब्बा गोल है, फिर वक्री होने का इंतजार करो, फिर वापस यहाँ आएंगे, फिर वक्री होके आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी तमाम। खैर अब देख लेते हैं एक बार के लिए थोड़ा नववांश चक्र में एक विशेष परिवर्तन क्या है। शनि को देखो, शनि आपके लिए पंचमेश बनते हैं, गुरु आपके लिए ठीक चल रहे हैं अभी व्यवस्था के अंदर। अब इन दोनों का नवमांश चक्र में देखोगे तो ये धनु राशि के अंदर मिलेंगे आपको, जो कि आपके चौथे भाव में पड़ती है। क्या है, बड़ी गहरी और बड़ी स्थायित्व वाली बातें रहती है इस समय पे। अगर ये लग्न के अंदर या पंचम में बन जाए, इसके नकारात्मक परिणाम भी है और सकारात्मक भी है। सकारात्मक ये है कि जीवन में स्थायित्व, बुद्धि में स्थायित्व आता है। व्यक्ति एक प्रोफेशनल, एक लेख पे चलता रहता है तो फिर उसको डाइवर्ट नहीं होता, चलता ही रहता है। कई बार ऐसी स्थितियों के अंदर बड़े मठाधीशों के योग देखे गए हैं ये, ठीक है, लेकिन सेम टाइम के ऊपर साइकिक व्यक्ति को बना देता है। ये छठे 8वें भाव 12वें के अंदर चला जाए, स्पेशली छठा और 8वां, तो साइकिक प्रॉब्लम आ जाती है व्यक्ति को, और फिर ऐसे अंतर पड़ जाए अगर तो और भी फिर गए काम से, अजीब सा फियर हो जाता है व्यक्ति के अंदर, ठीक है। ऐसे समय में मैं आपको विशेष कहूँगा कि थोड़ा माता जी के स्वास्थ्य का स्पेशली इस समय पे ध्यान रखिएगा। पहली बात, संपत्ति से संबंधित अगर कोई विवाद है, बहुत सारी चीज़ें, दुनिया है, दुनिया में सारी चीज़ें घटित होती हैं। आपका खुद का स्वयं का निजी संपत्ति, उसके ऊपर परिवार के किसी सदस्य ने जो है कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, या फिर कई बार रिवर्स भी हो जाता है ना, डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसी चीज़ें थोड़ी सी ट्रिगर हो सकती हैं ऐसे समय के अंदर। जब तक ये दोनों इस नक्षत्रों में रहेंगे तब तक ये चीज़ें रह सकती हैं, तो इन चीज़ों के प्रति थोड़ा ज़्यादा सावचेत रहिएगा। सावचेत रहना, सावधान रहना, आप समझ गए होंगे मैं किस दिशा में कह रहा हूँ। जो भी कुछ लीगल वगैरह एक्शन लेना हो तो ज़रूर से ले लीजिएगा, है ना, उस दिशा में बिल्कुल अवेयर रहना है हमको, क्योंकि हमें 3-3 ग्रह 12वें भाव में दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है ऐसा नहीं है, कई चीज़ें कई तरीके के परिणाम देती हैं। ऐसा अपना कभी काम नहीं होता कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा, तो अपन कभी नहीं करते हैं ऐसा काम। तो खर्चे से संबंधित थोड़े से संकेत हमें विपरीत भी दिखाई देते हैं। फिर राहु का अपने छठे भाव में होना, इन दोनों ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ जाना, तो ये थोड़ा लीगल मैटर को यहाँ से भी इन्फ्लुएंस करता है। चंद्रमा की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ से जब आगे बढ़ेगा, ये दिन होगा शुक्रवार शनिवार का, तब यहाँ पे और थोड़ी सी आपको चिंताएं सता सकती हैं। वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कोई काम करने से बचिएगा, बहुत ज़रूरी बात कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये ऐसे लोग स्पेशली शुक्रवार शनिवार, ये 2 दिन
ट्रेडिंग वगैरह करते हो या सौदेबाजी करते हो, जो भी आप लोगों का निवेश से संबंधित काम है, तो इन 2 दिनों के लिए विशेष ध्यान रखिएगा। पैसा फंसने का संभावना पूरी है, या फंस गया होगा तो बहुत चिंता में रहेंगे, समझ नहीं आएगा क्या करें, कुछ गलत निर्णय कर लेंगे, फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगली बारी चंद्रमा की शनि के साथ में युति की है, विष योग बनाता है। तो एक तो अपने जो रिलेशन है पर्सनल, जो आपका व्यक्तिगत दाम्पत्य जीवन है, वहाँ पे बाहर की फ्रस्ट्रेशन अंदर नहीं लानी है, नहीं तो वो ट्रिगर होगी और परेशान आपको ही करेगी। देखिए फाइनली अंत तो जो टेंशन है वो आप ही को झेलनी होगी। तो चीज़ों को थोड़ा सा इस तरह से मैनेज करके रखिएगा, बाहर के फ्रस्ट्रेशन बाहर, घर की चीज़ें घर के अंदर। ठीक, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, वो सारा दिन इधर उधर करते रहते हैं, सारी दुनिया जहान की जो प्रॉब्लम होती है वो घर में आगे ऐसे कैसे वो डेल देते हैं, तो घर में अशांति रहती है। बहुत बड़ा कारण है ये। बहरहाल तो ये थोड़ा इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, संपत्ति से विवाद संबंधित और धन को निवेश करने से संबंधित। बाकी अभी देखिए काम से संबंधित ट्रैवल वगैरह कई लोगों के चल रहे होंगे, नहीं है तो आगे आगामी हो गई होंगी, ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि वो जिसके लिए आप काम करते हैं वो बाहर है, यानी कि बाहर की कंपनी से संबंधित है, विदेश की कोई कंपनी है या बहुत लंबी दूरी के ऊपर स्थापित कंपनी है। तो आजकल ऑनलाइन ज़माना है, सब कुछ वहीं सेट हो जाता है, इस तरह की तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यात्राएं वगैरह होती है तो भी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में विस्तार से बात कर चुके हैं। आने वाला अब जो ये समय है आपके लिए, ये काफ़ी ज़्यादा और भी अच्छा होने वाला है। उसका जो है सिस्टम दिख रहा होगा, मैंने पहले भी कह चुका इस बारे को, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, इसलिए अपने 1-2 वीडियो में कर चुका हूँ। शुक्र जो है अपनी राशि का आएगा, बुध यहाँ से आके उच्च का हो जाएगा, सूर्य ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो मुकुट व्यवस्था अगर आप देख पा रहे हैं, इसको मुकुट ही कहेंगे ऊपर वाले को, अपने अपने ग्रह अपनी अपनी राशि के अंदर बैठे होंगे। आने वाला जो समय है, यानी सितंबर के महीने का जब हम वीडियो बनाएंगे ग्रहों के गोचर, पूरे मासिक भी आता है, उस पर ज़रूर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसको ज़रूर से देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। बहरहाल अभी की स्थितियाँ ठीक हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है वो मैंने बता दिया आप लोगों को। स्वास्थ्य की दृष्टि से जिनको थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक समस्या, नर्वस सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है, नींद की समस्या है, हेडेक रहती है, दिखता है, थोड़ा सा दिखाई में, दृष्टि में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए थोड़ी सी ये सप्ताह थोड़ा सा चिंताजनक, यानी कि चीज़ें थोड़ी ट्रिगर होंगी, बढ़ सकती हैं। तो कृपया करके उन चीज़ों का ध्यान रखिए, आराम रखिए, बहुत ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए। जिन चीज़ों से परेशानी है उनको दूर रखिए। अगर मोबाइल फ़ोन देख के ही अगर डिस्टर्ब हुए जा रहे हैं तो उसको साइड में रखिए। ठीक, मित्रों से दोस्तों से बात करिए, क्योंकि वो अभी लाभ भाव के अंदर काफ़ी एक्टिवेट हो रखा है। तो बड़े दोस्तों का, दोस्त मित्रों का सहयोग इस समय में अच्छा रहता है, उनकी जो गाइडेंस है वो भी हमें काम में लेती है। तो दिल थोड़ा खुलेगा, चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, चिंता करने की बात नहीं है। ये सब गोचर की दृष्टि से ही है, मैं बार बार कहता हूँ। अब इंडिविजुअली पत्रिका के अंदर किस व्यक्ति के लिए क्या चीज़ें चल रही हैं, ये तो फिर देखने के बाद ही पता लगेगा ना। मैं तो ब्रह्मा जी तो हूँ नहीं जो मुझे सबके बारे में पता होगा। गोचर से हम आइडिया लगा लेते, जितना हो सकता है उतना हम प्रयास करते हैं कि आपके किसी न किसी ग्रह से संबंधित, मेरा जो प्रयास ये रहता है कि किसी न किसी ग्रह से संबंधित कोई तो दशा चल रही होगी, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो रिलेट हो ही जाएगा। बहरहाल अब देखो, विनती मेरी यही है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि आपने अब देखो अब तक लाइक तो कर ही दिया होगा, है ना। लाइक करते हैं, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आता है कमेंट सेक्शन के अंदर, कृपया करके वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिए। अगर अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कब करोगे। श्रावण का मास खत्म होने को आ गया, अंतिम सोमवार आएगा, तो अब तो कर ही दो सब्सक्राइब, ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।